आप देख रहे हैं IBC 24 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। तो 10 बजे के इस बुलेटिन में पूरे दिन की खबरों से आपको अपडेट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे भारत के नए कीर्तिमान की। दरअसल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने शनिवार को अपने PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्चिंग की गई। यहाँ PSLV की 97वीं उड़ान थी और इन 2 सैटेलाइट्स के साथ ही अब अंतरिक्ष में भेजे गए विदेशी सैटेलाइट की संख्या बढ़कर 424 हो चुकी है। बता दें कि इस मिशन को TeleOS-2 मिशन नाम दिया गया है। The S-139 motor, PS-1, developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Auto is in main auto. Plus 1 minute. तो भारत के इस नए कीर्तिमान की समस्त देशवासियों को भी शुभकामनाएं। एक नया कीर्तिमान भारत ने रचा है। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की ये तस्वीर, जहां अंतरिक्ष में इसरो ने नया कीर्तिमान रचा और 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इधर भगवान परशुराम जी की जयंती देश भर में धूमधाम से आज मनाई गई। लोग मंदिरों में जाकर भगवान परशुराम की पूजा करने के साथ ही उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने इंदौर, जबलपुर, खरगोन के साथ भोपाल की तस्वीरें आपके सामने, जहां भगवान परशुराम की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। राजधानी के गुफा मंदिर में जयंती पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान और बागेश्वर महाराज शामिल हुए। शामिल होने से पहले CM शिवराज ने रोड शो भी किया। तो ये 4 तस्वीरें परशुराम जयंती की, किस तरह से आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर और खरगोन में जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम किए गए और धूमधाम से इसे उत्सव की तरह मनाया गया। और परशुराम जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बहुत धूमधाम से इसे मनाया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, बलरामपुर, राजिम, जगदलपुर और गोरला-पेंड्रा मरवाही की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भगवान परशुराम की न सिर्फ पूजा की गई बल्कि भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली गई। कोंडागांव की पहली तस्वीर आपके सामने, जहां पर भव्य शोभा यात्रा आज निकाली गई। दूसरी तरफ भगवान परशुराम की पूजा अर्चना लोगों ने एकजुट होकर मंदिर में की। राजिम की ये तस्वीर, जहां पर हवन, यज्ञ और पूजन किया गया। तो दंतेश्वरी मंदिर से आज किस तरह से महिलाओं ने ये शोभा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई और नाचते गाते उत्सव की तरह मनाते परशुराम भगवान की जयंती, आज उसकी तस्वीरें हैं। बलरामपुर और गोरला-पेंड्रा मरवाही में भी कुछ इसी तरह की धूम रही। लोगों ने आज यहां भी उत्सव की तरह परशुराम जयंती जी को मनाया। इधर परशुराम जयंती के मौके पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में CM शिवराज सिंह चौहान ने बधाई देते हुए कई घोषणाएं आज की हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम न्याय के देवता हैं। अन्याय खत्म होने के लिए उन्होंने फरसा उठाया। उनकी प्रेरणा से प्रदेश में नक्सली, माफिया और गुंडों को पल्ले नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के स्कूलों में संस्कृत के शिक्षक भर्ती किए गए। हम केवल अकबर को ही नहीं बल्कि राम और परशुराम को भी पढ़ाएंगे। अब बच्चों को मंदिरों की जमीन नीलाम करने का अधिकार अब पुजारियों को दे दिया गया है। साथ ही पुजारियों को 5,000 का मानदेय भी दिया जाएगा। यही नहीं, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का भी ऐलान आज किया गया। भगवान परशुराम की। वहीं परशुराम जयंती के मौके पर भोपाल की लाल घाटी के गुफा मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सनातनियों के एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र हो। बालाजी ने चाहा तो जल्द ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये भी उनका कहना रहा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मौजूद रहे। बालाजी सरकार की। परशुराम ने उन क्षत्रियों का संहार किया जो धर्म के विरुद्ध थे, जो माताओं बहनों पर अत्याचार करते थे। ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए हाथ में परसा धारण करके उनका वध करके धर्म की स्थापना की है। आतताइयों का नाश करने के लिए परशु उठाया था, फरसा उठाया था। उनकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश की धरती पर भी गुंडे हो, बदमाश हो, नक्सली हो, उनकी खैर नहीं है।
तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती की धूम रही, तो दूसरी तरफ आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया गया और छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अक्षय तिहार के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में आज जमकर रौनक नजर आई। खरोरा में भी पर्व को लेकर उत्साह देखा गया। यहाँ पर लोगों ने खेतों में बीज बोए। इसके साथ ही पर्व पर बच्चों ने गुड्डा गुड्डी का विवाह भी करवाया। इसी तरह जांजगीर की भी तस्वीर सामने आई, जहां पर लोगों ने अक्षय तृतीया का पर्व अक्षय तिहार के रूप में खुशी से मनाया। यहां पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने खेत में बुआई की। आपको बता दें कि अक्षय तिहार पर किसान खेतों में बीज बोकर किसानी की शुरुआत करते हैं और माटी पूजन भी इसके पहले किया जाता है। तो बहुत ही खास आज का त्योहार हो जाता है। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि खेती किसानी के लिए ये पहला त्योहार होता है जिसे अक्षय तिहार के रूप से जाना जाता है। वहीं बच्चे आज के दिन खास तौर पर मिट्टी के गुड्डे गुड़िया का पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह करवाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से एक तरफ खेती किसानी से जुड़े आयोजन माटी पूजन किया गया, तो दूसरी तरफ आज गुड्डा गुड़िया का विवाह अक्षय तिहार के दिन किया गया। इधर सीएम भूपेश बघेल ने आज अक्षय तिहार और माटी पूजन दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उन्होंने शिरकत की। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि सीएम ने सबसे पहले गांव के देवी देवता और माटी की पूजा की। इसके बाद बुआई संस्कार के तहत बीज भी बोए और गौ माता को चारा भी अपने हाथों से खिलाया। उसके साथ ही अच्छी फसल की कामना उन्होंने धरती माता से की, जिसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया और ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई करते हुए भी उनकी ये तस्वीर सामने आई। ट्रैक्टर चलाने का अंदाज लोगों को खूब भा भी रहा है। उसके बाद सीएम ने कृषि विश्वविद्यालय में लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही कृषक सभागार भवन, नवनिर्मित क्लस्टर रूम भवन, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय का आज उन्होंने उद्घाटन भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आज परशुराम जयंती भी है। मान्यता है कि सरगुजा के एक गाँव में परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम ने कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। उन्होंने ही अनुसंधान का नारियल का मौजूद स्वरूप दिया। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से आज अक्षय तिहार प्रदेश में मनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने आज माटी पूजन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत की। यहाँ काम करे वाले 2 जन लेबर हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे सरगुजा में उदयपुर के एक गांव है, वहां पे परशुराम जी का जन्म हुआ था और जो परशुराम जी ने जो व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने शोध किया था, उसको स्मरण करते हुए अक्षय तृतीया के रूप में हम सब किसान मनाते हैं। मुख्यमंत्री जी रोज नया नया इतिहास लिखते रहते हैं, तो उनको ही ये मुबारक हो। हमारे जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, इतिहास विज्ञ हैं, और उनके माध्यम से जो चीज़ें सामने आती हैं उसके आधार पर बोलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को तो मुझे लगता है कि आजकल एक फोबिया हो गया है कि वो तो आने वाले समय पर ये भी कह देंगे कि प्रभु राम का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां करीब 32,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी भोपाल सहित प्रदेश के सभी 52 जिलों में अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि 2013 से समय समय पर अपनी मांगों को लेकर उनका हड़ताल चल रहा है। सरकार से सिर्फ आश्वासन ही अब तक उन्हें मिला है। अब तक उनकी मांगे मानी नहीं गई हैं। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करने, पॉलिसी के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान 90% वेतन तत्काल लागू करने और सीएचओ कैडर को एचपी कैडर के तहत नियुक्ति नियमित करने की उनकी मांग है। प्रदेश के 32,000 कर्मचारियों ने जो गांव-गांव में बसता है, अपने जिला स्तर पे टेंट लगा के बैठे हैं क्रमिक भूख हड़ताल। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, पूरा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा एनएचएम की कर्मचारियों की तरफ से ठप रहेगी और हम लोग ऐसी क्रमिक भूख हड़ताल पर उतरेंगे। और आगे भी यदि ये मांग और भी शासन नहीं मानती है तो हम लोग पूरे प्रदेश से पैदल यात्राओं के थ्रू भोपाल भरेंगे।
और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अचानक बदले मौसम के मिजाज के। प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ ही तेज बारिश दर्ज की गई है। बारिश से जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हुआ है तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। तेज बारिश से कई जिलों में पेड़ गिरे हैं, साथ ही कई जगहों पर बिजली के तार टूटने की खबर भी सामने आई। इधर बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, मगर प्रदेश का तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज किया गया है।